हेलो एवरीबॉडी। क्या आपने नोटिस करा है कि कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में आते से ही हिट हो जाते हैं। लाइक सम प्रोडक्ट्स विच कम टू द मार्केट एंड हिट इंस्टेंटली, दे बिकम एवरीबॉडी फेवरेट। वो हर किसी के फेवरेट बन जाते हैं मार्केट में लॉन्च होते से ही। लाइक एक प्रोडक्ट था पल्स कैंडी, वो मार्केट में लॉन्च होते से ही लोगों की फेवरेट हो गई थी। सम प्रोडक्ट्स लाइक मूव मार्केट में लॉन्च हुआ और लोगों का फेवरेट हो गया। इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में लॉन्च होते से लोगों के फेवरेट हो जाते हैं, लोग उसको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका अपना एक फैन बेस बन जाता है, लोगों को वो प्रोडक्ट्स पसंद आने लग जाते हैं। यहीं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में लॉन्च होते हैं, एक बड़े ब्रांड के साथ वो मार्केट में लॉन्च होते हैं, काफ़ी उन पर पैसा लगाया जाता है, उनकी मार्केटिंग के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लाइक सम कंपनी सम प्रोडक्ट्स विच हिट इंस्टेंटली व्हेन दे लॉन्च एंड सम प्रोडक्ट्स विच डिड नॉट इवन रिकॉग्नाइज आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ देयर लॉन्च। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में ज़रूरत नहीं है तो आप कितना भी बेहतर, कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट बना लो, हो सकता है आपका प्रोडक्ट फेल कर जाए। आपकी क्वालिटी भले ही टॉप नॉच हो, आप A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके बाद भी आपके प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ों को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है प्रोडक्ट मार्केट फिट को। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, हम आज इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो प्रोडक्ट मार्केट फिट के डीप एक्सप्लेनेशन के ऊपर होने वाली है। मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगा कि किन ब्रांड्स ने प्रोडक्ट मार्केट फिट को समझने में कहीं कहीं थोड़ी सी गलती की, जिस कारण से वो फेल हुए, और कुछ ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने प्रोडक्ट मार्केट फिट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा और आज वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हमें हमारे बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। सो बिना ज़्यादा समय आपका व्यर्थ करें, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाना जो कस्टमर्स की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, वो उनकी डेली लाइफ में इस तरह से इंक्लूड हो जाए, वो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं आसान बनाए, या ऐसा प्रोडक्ट जिनकी उन्हें वास्तविक में ज़रूरत हो, उस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना। और प्लस वो उनके प्रोडक्ट बहुत बेहतर हो सकता है, पर लाइक प्रोडक्ट मार्केट फिट में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं कि समझिए कि कोई लोकल एरिया है जहाँ पे आसपास के एरिया वालों की मंथली इनकम है 15,000 से 20,000 के बीच में, उन लोगों की मंथली इनकम है। सो व्हाट, अगर उस एरिया में कहीं पे भी 10 रुपये की चाय या 20 रुपये की चाय की टपरी होगी तो वो टपरी आराम से चल जाएगी। कोई शॉप होगी जो 10-20 रुपये की चाय बेचती होगी तो वो शॉप आराम से चल जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग पुअर है, कुछ भी नहीं कमाते, अनएम्प्लॉयड है, वो लोग कमाते हैं, 10-20 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने के, तो वो 10-20 रुपये की चाय अफोर्ड कर सकते हैं। पर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि उसी सेम एरिया में एक बंदा आता है और वो काफ़ी अच्छे टॉप नॉच प्रोडक्ट, टॉप नॉच क्वालिटी, हर चीज़ एकदम लग्जरी, पैकेजिंग देखो तो बिल्कुल लग्जरी, एक एक चीज़ काफ़ी प्रीमियम तरीके से वो, पर प्रोडक्ट काफ़ी बेहतर क्वालिटी में वो देता है, पर उसकी चाय की कॉस्ट आती है 200 रुपीज़। अब आप इमेजिन करिए कि एक ऐसे एरिया के लोग जिनकी मंथली इनकम है 15-20 हज़ार रुपये महीना, क्या वो 200 रुपये की चाय पीना अफोर्ड कर सकते हैं? या एक दो बार पी भी लेंगे तो कितनी बार अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग? तो ऐसे एरिया में वो 200 रुपये की चाय वाले का बिजनेस निश्चय ही फेल हो जाएगा और वो 10-20 रुपये वाला आराम से जीत जाएगा, जबकि उसका टेस्ट शायद उससे कहीं कमज़ोर होगा, क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होगी जो 200 रुपये वाला दे रहा है। उसके बाद भी वो 10-20 रुपये वाला जीत जाएगा और 200 वाला हार जाएगा। तो
ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट को समझने के लिए। प्रोडक्ट मार्केट फिट में हमें प्रोडक्ट को समझना होता है, हम किस एरिया में क्या हमारा कस्टमर इतने पैसे इस चीज़ के लिए देने को तैयार होगा या नहीं होगा वो भी हमें समझना होता है, और हम किस मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट में। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर एंड राइट प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मार्केट फिट। लाइक हम लोग इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को एक और आसान इमेजिनरी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर और राइट प्रॉब्लम तीनों को समझाते हैं। लाइक एज्यूम कीजिए कि कोई बंदा आता है और बहुत शानदार टॉप नॉच क्वालिटी के स्वेटर्स, टॉप नॉच क्वालिटी के विंटर जैकेट्स बेचने के लिए वो एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट तैयार करता है। उसका फैब्रिक टॉप नॉच, उसकी प्राइसिंग टॉप नॉच। यहाँ पे राइट प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट कस्टमर मिल रहा है। वो ये प्रोडक्ट को राजस्थान की 45 डिग्री सेल्सियस में बेचने की ट्राई करता है। अब आप बताइए कि उस प्रोडक्ट के पास होने के ज़्यादा चांसेस है या फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बात है, कोई भी आदमी इतनी गर्मी में विंटर जैकेट्स क्यों बेचेगा। यू आर राइट, बट एक एग्जांपल है ये, ताकि हम इसको डीपली समझ पाएँ कि आपको आपका प्रोडक्ट राइट होना चाहिए, आपका कस्टमर भी उस प्रोडक्ट के ऊपर राइट होना चाहिए। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, आप अगर एक प्रीमियम कस्टमर टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट उस तरीके का बनाइए, आप अपने कस्टमर को ढूंढिए जो उस प्रोडक्ट के लिए पे कर सकता हो, और ये भी ढूंढिए कि ऐसा कस्टमर आपको कहाँ पे मिलेगा और उससे उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हो, क्योंकि राजस्थान में कोई भी क्या बोलते हैं विंटर जैकेट्स नहीं खरीदेगा, पर अगर यही प्रोडक्ट कश्मीर में चला जाए, यही विंटर जैकेट्स कश्मीर में चले जाए जहाँ पे प्राइस वेरी अफोर्डेबल है, क्वालिटी टॉप नॉच है, और वहाँ का कस्टमर इसको पसंद करेगा क्योंकि वो उसकी एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है। क्योंकि राजस्थान में विंटर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कश्मीर में विंटर एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पे हिट हो जाएगा। प्रोडक्ट सेम था, लोग भी सेम थे, पर इन्वायरमेंट का भी फ़र्क पड़ गया यहाँ पे कि यहाँ के लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ के लोगों के लिए वो प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे वो हिट हो गया, यहाँ पे ये फेल हो गया। ये कुछ मैंने आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। अब हम कुछ बड़े ब्रांड्स के एग्जांपल लेते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऐसे होते हैं जिनसे इस टाइप में प्रोडक्ट मार्केट फिट को समझने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो हम कुछ ब्रांड्स के एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट और गहराई में पता चले हुए। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स। हाँ, मैकडोनल्ड्स भी प्रोडक्ट मार्केट फिट को समझने में एक बार फेल हो चुका है। लाइक ये स्टोरी है 1990s की। एक बहुत बड़ा उभरता हुआ ब्रांड मैकडोनल्ड्स, जिसके बहुत सारे स्टोर्स, मल्टीपल स्टोर्स है, ब्रांड ट्रस्ट है, लोगों को उनके बर्गर्स लिटरली काफ़ी पसंद आते हैं, उनके फ्राइज़ काफ़ी पसंद आते हैं। एक वेरी पॉपुलर ब्रांड फ्रॉम यूएसए, उन्होंने सोचा कि हम काफ़ी पॉपुलर हैं, लोग हमारे बर्गर्स बहुत पसंद करते हैं और बार बार ट्राई भी करते हैं, बार बार खाते भी, हमारे पास अच्छा खासा फुटफॉल आता है, हम बर्गर बेचते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा एक्सपांड किया जाए और लोगों को हमारा पिज़्ज़ा भी ट्राई कराया जाए। हम पिज़्ज़ा के मार्केट को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। बहुत लॉजिकल प्लान लग रहा था, काफ़ी सही लग रहा था, बड़ा ब्रांड था, मल्टीपल स्टोर्स थे, बहुत अच्छी मैनेजमेंट टीम थी, वेरी गुड मार्केटिंग टीम थी, वेरी गुड मार्केटिंग पीपल्स थे उनके पास, एक अच्छी खासी टीम, सब कुछ वेल इस्टेब्लिश्ड होने के बावजूद भी उनका ये पिज़्ज़ा वाला आइडिया फ्लॉप हुआ। तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की एक कहानी समझते हैं कि अगर मैकडोनल्ड्स एक इतना बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड है जहाँ पे इतना सारा फुटफॉल है, इतने सारे लोग आते हैं और मैकडोनल्ड्स अफोर्डेबिलिटी पे भी ध्यान देता है
उन्होंने उसी रेंज में पिज़्ज़ा लॉन्च किया, उसके बावजूद भी उनका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव क्यों नहीं पाया, चल क्यों नहीं कर पाया। एक्चुअली में मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे ये फाउंड आउट करना भूल गया कि लोग उनका बर्गर या लोग उनके पास इतने फ्रिक्वेंटली क्यों आते हैं, क्योंकि एमसीडी फास्ट फूड डिलीवरी में विश्वास रखता था। मतलब उनका ऐसा था कि आपने अगर मैकडॉनल्ड्स मूवी देखी होगी जो इनके फाउंडर के ऊपर बनी हुई है, तो आप उसमें देखोगे कि वो हमेशा स्पीड डिलीवरी में विश्वास रखते थे। तो अगर कस्टमर यहाँ पे आए तो वो कोशिश करते थे कि उसका वहाँ पे स्टैंड करने का टाइम कम से कम हो। तो पिज़्ज़ा एक लेंदी प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पिज़्ज़ा इज़ आर्ट, उसको बनाने में टाइम लगता है। अगर वो अच्छा बनेगा, परफेक्शन देखते हैं लोग उसमें, अगर वो परफेक्ट बनेगा तब भी लोग उसको खाएंगे। और एमसीडी के पास जो क्राउड था वो था जो लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए था, आए सामान लिया गए, आए सामान लिया गए। तो इस कारण से शायद एमसीडी मैकडॉनल्ड्स पिज़्ज़ा के बिज़नेस में फेल कर गया, क्योंकि पिज़्ज़ा प्रिपेयर करने में 10 से 15 मिनट लगते। उनके पास जो क्राउड आता था वो टाइम को लेके बहुत कॉन्शियस था, उन्होंने वेट नहीं करा और वो नहीं चाहते थे कि पिज़्ज़ा के चक्कर में मैकडॉनल्ड्स हमारे बर्गर के ऑर्डर्स को भी डिले कर दे। दैट्स द रीज़न वाई दे हैव फेल इन देयर पिज़्ज़ा बिजनेस। तो इसी कड़ी में समझते हुए हमें एक और काफ़ी बड़ी कंपनी का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करी अपने प्रोडक्ट को समझने में, थोड़ा सा मार्केट को समझने में, और उनका प्रोडक्ट ड्रास्टिकली फेल हुआ। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, आपने इसका नाम ज़रूर ही सुना होगा। इसका नाम है टाटा नैनो। टाटा नैनो एक सेंसेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम सर रतन टाटा, जिनका ड्रीम था लाखों इंडियंस के घर में कार पहुंचाने का। उनका ड्रीम था कि उन्होंने देखा कि मार्केट में लोगों काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं फोर व्हीलर ना होने के कारण। उस टाइम इंडियन रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों टू व्हीलर्स पे लंबी लंबी दूरियां तय करते थे और काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स होते थे। सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न था, कंफर्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न था, अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो इस टाइम उन्होंने सोचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार का। उन्होंने 1 लाख रुपए की कम कीमत में कार बनाकर तैयार कर दी, ताकि इंडिया जैसा लो इनकम कंट्री, जहाँ पे लोगों की आय, लोगों की मंथली इनकम इतनी नहीं होती है, ऐसे देश को एक ऐसा प्रोडक्ट देना जहाँ से उनकी कंफर्टेबिलिटी पे भी ध्यान दिया जा सके और उनकी सेफ्टी पे भी ध्यान दिया जा सके। बस उनसे गलती क्या हुई, एक्चुअली में होता क्या है कि कार जो है ना वो एक स्टेटस प्रोडक्ट भी होता है। जितना वो कंफर्ट प्रोडक्ट होता है कि कंफर्ट के लिए लोग उसको बाय करते हैं, उतना ही वो स्टेटस ड्रिवन प्रोडक्ट भी होता है। और बैक इन 200s लोग कार को एज अ स्टेटस प्रोडक्ट ज़्यादा देखते थे। कंफर्ट तो कार का बाय प्रोडक्ट था, पर लोग उसे स्टेटस प्रोडक्ट के नज़रिए से भी देखते थे कि जिसके पास कार है वो एक वेल्दी पर्सन है। तो उस टाइम पे सर रतन टाटा ने इस पूरे प्रोजेक्ट को मार्केट करा देश की सबसे सस्ती कार बोलकर। मतलब हर व्यक्ति जो नैनो का एड देख रहा था या कहीं से भी नैनो को देख रहा था, इसकी मार्केटिंग कुछ इस तरह से हो रही थी कि ये सबसे सस्ती कार है, ये सबसे सस्ती कार है, नॉट अफोर्डेबल, नॉट लाइक दैट कि कार आपको कंफर्ट दे रही है कार। ये इसे सिर्फ एक मोटो पे मार्केट किया जा रहा था कि ये बहुत सस्ती है, ये बहुत सस्ती है, ये बहुत सस्ती है। इससे हुआ क्या कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया कि ये कार गरीबों की कार है, जो व्यक्ति के पास पैसे नहीं है वो व्यक्ति ये कार लेगा, जो व्यक्ति कार अफोर्ड नहीं कर सकता है वो व्यक्ति ये कार लेगा। इस कारण से उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास 1 लाख रुपए भी नहीं होते थे, उसके बावजूद भी ये कार सस्ती करके बेची गई, मार्केट की गई। और जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने थोड़े से पैसे और लगाकर ऐसी कार को बाय करा जो
उनका स्टेटस बढ़ा दे, क्योंकि नैनो को खरीदने से उनका स्टेटस नहीं बढ़ रहा था। इस कारण से उन्होंने नैनो को बाय करना प्रीफर नहीं करा और उन्होंने दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही समझा। तो यहाँ पे उनसे गलती क्या हुई, उन्होंने मार्केट को समझने में गलती कर दी। उन्होंने कार जैसे प्रोडक्ट को सस्ता चीप बोल के बेचा, जबकि कार जैसे प्रोडक्ट को अगर वो उनके फीचर्स दिखा के बेचते और प्राइस ना बताते तो वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी होती उनकी कार को बेचने के लिए। यहाँ पे उन्होंने कस्टमर को बहुत अच्छे से नहीं समझा, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। इसमें फुल मार्क्स से उन्होंने एक बहुत अच्छा, अगर किसी ने नैनो चलाई है तो वो जानता है कि नैनो कार काफ़ी अच्छी कार थी। मतलब जिस प्राइस रेंज में वो कार आ रही थी वो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट बिल्कुल सॉल्व करा, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करी, पर यहाँ पे वो कस्टमर को समझने में हल्का सा डिले हो गए या लैग कर गए। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल निकलता है आपकी और मेरी फेवरेट कंपनी से, फेवरेट प्रोडक्ट से, जिसका नाम है नेस्ले इंडिया, जिनका प्रोडक्ट है मैगी। आपको और मुझे मैगी बहुत पसंद है, मतलब मैगी मेरा एनी डे गो टू प्रोडक्ट है, मैं किसी भी टाइम उसको खा सकता हूँ। पर ये समझने वाली बात है कि मुझे पता है कि मैगी हेल्दी नहीं होती है और मैं उसे तब भी खाना प्रीफर करता हूँ जब मेरा कोई चीट डे होता है या मैं उसे खा सकता हूँ उस दिन के लिए। मेरे दिमाग में उसका परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को मैगी हेल्थ को प्रेफरेंस देके तो नहीं ही खानी है। पर नेस्ले इंडिया ने उस टाइम सोचा कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा उनका मार्केट है, इतने सारे बच्चे उनका प्रोडक्ट खाते हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं सोचा इसमें। उन्होंने लॉन्च करा आटा मैगी। उन्होंने आटा मैगी लॉन्च करके सोचा कि हम इंडियन यूथ को ये मैदे वाली मैगी छोड़ के आटे वाली मैगी खिलाने की ट्राई करते हैं। हमारा ब्रांड ऑलरेडी बहुत फेमस है, सभी लोग इसको लाइक करते हैं, तो इसमें आटा डालने से उनके दिमाग का परसेप्शन भी सही हो जाएगा, उनको ये भी लगेगा कि हम कुछ हेल्दी प्रोडक्ट खा रहे हैं। तो उन्हें, जो लोग हेल्थ के कारण मैगी नहीं खाते हैं, वो भी इसे कंज्यूम करेंगे। और अभी आप जैसे महीने में एक बार मैगी खाते होंगे, तो आटा मैगी लॉन्च होने के बाद शायद आप उसे हफ्ते में एक बार खाना चालू कर दें, जिनसे उनका मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे गलती यही हुई और दिक्कत यहीं से आई कि जब उन्होंने आटा मैगी लॉन्च करी तो उसके टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ गया। जो टेस्ट मैदे से मिल रहा था, जो वो मैदे से बना के मैगी नूडल्स बना के बेच रहे थे, उसके टेस्ट में, और जब उसी मैगी को आटे में तैयार करा तो उसके और इसके टेस्ट में एक चेंज आया। जो चेंज लोगों की ज़ुबान पे आते से ही उन्हें फील हुआ कि हम कुछ दूसरा प्रोडक्ट खा रहे हैं, और यहीं से उनने इस प्रोडक्ट को डिसलाइक करना छोड़ दिया। एक्चुअली में मैगी को कोई भी हेल्दी समझकर नहीं खा रहा था, पहले से ही सभी को पता है कि मैगी हेल्दी नहीं है, उसके बाद भी हम उसे खाते हैं क्योंकि हमको उसका टेस्ट पसंद है। ब्रांड से यहाँ पे समझने में ये गलती हुई कि उन्होंने सोचा कि हम लोगों को हेल्थ बेचते हैं, जबकि कस्टमर्स टेस्ट खरीद रहे थे। और ये एक छोटी सी गलती ना समझने की गलती करने से ब्रांड को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम, इतने बिग लेवल पे लॉन्चिंग, उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या मिला, प्रोडक्ट शेल्फ से गायब हो गए, किसी ने उसको नहीं खरीदा। लोगों अभी भी वही मैदे वाली मैगी ही खरीदते हैं आज तक भी। तो हमें मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट हमसे क्या चाहता है। अगर आप भी कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए ये देखना कि मार्केट आपसे क्या चाहता है। और ये आप तभी देख पाओगे जब आप मार्केट में जाओगे, आप मार्केट में उतरोगे। आप घर पे बैठे बैठे सब चीज़ें नहीं देख सकते, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको मार्केट में लोगों से पूछना पड़ेगा, या आपको उनको कुछ सैंपल देना पड़ेंगे, उनको कुछ समझाना पड़ेगा, उनसे कुछ समझना पड़ेगा। ये करने के बाद ही आप पता कर सकते हो कि मार्केट आपसे क्या डिमांड करता है। अदरवाइज इट इज़ टू टफ टू फाइंड आउट व्हाट मार्केट नीड्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सिर्फ नेगेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है जहाँ वो फेल हुए, तो ऐसा नहीं है।
हम अब काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ ब्रांड्स जिन्होंने प्रोडक्ट मार्केट फिट की डेफिनेशन को परफेक्टली अप्लाई करा और मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट्स को, लोगों की नीड्स, लोगों की वांट्स को काफ़ी बेहतर तरीके से समझा और उसे अपने प्रोडक्ट में अप्लाई करा एंड देन उसे लॉन्च करा। यहाँ पे मेरा एक सबसे फेवरेट प्रोडक्ट जिसका मैं सबसे पहला एग्जांपल दूंगा, जिसका नाम है फेविक्विक। आप सोचिए उस टाइम पे फेविक्विक जो एडिक्वेट इंडस्ट्री थी, जहाँ पे कुछ चिपकाने के लिए जैसा ग्लू गम टाइप प्रोडक्ट बिकते थे, तो उस टाइम बड़ी बड़ी कैन्स बिकती थी, 10 लीटर की, 20 लीटर की कैनें बिकती थी बड़ी बड़ी, और उनका कंपनीज का मेनली फोकस था कारपेंटर्स के ऊपर। लाइक घर में फर्नीचर का काम हो रहा है तो कुछ चिपकाने के लिए, तो उस टाइम कारपेंटर्स उन बड़ी बड़ी कैनें खरीदते थे, उसमें उनका कुछ कमीशन होता था। ब्रांड्स लार्जली उसी चीज़ पे फोकस कर रही थी। कोई भी 5-10 रुपये का माल बेचने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम पे कि छोटे छोटे ग्लू की बोतलें बेची जाए या ये बेची जाए, ये लोग सोचते ही नहीं थे। केवल बड़ी बड़ी कैनें, बड़ी बड़ी टॉप्स बेचने में उनका ध्यान था, क्योंकि उसमें मार्जिन बचता था। ब्रांड्स, बाकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स क्या सोचते थे कि यार ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बेच के क्या ही मिल जाएगा, क्यों इसमें दिमाग लगाने का। बाकी उसी टाइम पे कंपनी है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर जैसे आप अपन जब छोटे थे तो स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए या कोई भी चीज़ टूट जाए, पेन टूट जाए, गॉगल्स टूट जाए, चश्मा टूट जाए, तो आप थोड़ी ना 20 लीटर की कैन लेके आओगे, उसे अप्लाई करोगे एंड देन उसे चिपकाओगे। एंड होता ये था कि आपका जो गम था वो इतना फ्लुएंट भी नहीं था, मतलब उसे बहुत देर तक पकड़ के रखो, एक जगह संभाल के रखो, उसके बाद वो कहीं जाके थोड़ा बहुत चिपकता था एंड देन इट विल टेक सम टाइम। काफ़ी मेहनती प्रोसेस हो जाती थी, ये कॉम्प्लिकेटेड था। उस टाइम फेविक्विक ने नोटिस करा कि यार जो मार्केट के सारे बड़े ब्रांड्स हैं, जो दूसरे ब्रांड्स हैं, वो केवल बड़ी बड़ी बॉटल्स बेचने में बिजी हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कैन्स बेचने में इंटरेस्ट है। तो क्यों ना हम एक ऐसा छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो लोगों को हाथों हाथ चिपका के दे कोई भी आइटम, एंड वो काफ़ी सस्ता हो, 5 रुपये में आ जाता है, 5 रुपये में, सिर्फ 5 रुपये में। तो एक तो वो अफोर्डेबल है, उसके बाद उसकी खासियत ये कि आप उसे लगाओगे वो 2 मिनट में आपको चिपका के दे देगा। लोग फेविक्विक का टाइम खरीदते हैं। यही फेविक्विक अगर सेम प्रोडक्ट को 10-15 मिनट में चिपकाता, कभी आधे घंटे में चिपकाता लाइक अदर ब्रांड्स, तो शायद फेविक्विक इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तब भी होता क्योंकि उन्होंने छोटी बॉटल्स पे फोकस करा, मार्केट की नीड थी। बच्चों ने जैसे ही फेविक्विक लॉन्च हुआ, बच्चों ने उसे एक्वायर कर लिया हाथों हाथ। आप सोचिए, और बच्चे तो ठीक है, आप सोचिए कि लाइक कोई मोची है जिसको जूते चिपकाना है, उसके यहाँ पे जूते हैं, वो फट गए हैं, उसको चिपकाना है, तो वो 20 लीटर की कैन लाएगा, वो 5 का फेविक्विक लाएगा, हाथों हाथ चिपकाएगा, उसका कस्टमर खुश, मोची खुश। तो ये एक डायरेक्ट सॉल्यूशन था कस्टमर की प्रॉब्लम का, ये फेविक्विक ने समझा और उन्होंने मार्केट में लॉन्च होते से ही सक्सेस को एंजॉय करा, क्योंकि उन्होंने मार्केट को समझा कि भाई केवल बड़ी कैन्स बेचने में प्रॉफिट, बड़ी कैन्स बेचने में बड़ा प्रॉफिट है, सबको बड़ा बेचना पसंद आता है, पर जो छोटी छोटी कैन्स में प्रॉफिट छुपा हुआ था, जहाँ से एक बड़ा मार्केट पॉपुलेशन जो छोटी कैन्स चाहता था, छोटी ट्यूब्स चाहता था, और जो नहीं खरीद पा रहा था, उन्होंने इस पे फोकस करा और पूरा मार्केट एक्वायर करा। और सुंदर एग्जांपल देता हूँ मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया आपको, फिर से बता रहा हूँ, और ये बहुत ही क्रेज़ी प्रोडक्ट मार्केट फिट का एग्जांपल हो सकता है मेरी नज़र में। उसका नाम है मैगी। आप सोच रहे होंगे यार अभी तो इन्होंने मैगी का एग्जांपल दिया जब इन्होंने आटा मैगी लॉन्च कर दी थी और उन्होंने गंदी तरह फ्लॉप करा, पर आटा मैगी लॉन्च करने से पहले मैगी ने लॉन्च करी थी मैगी, सिर्फ हमारी आज की मैगी। बैक इन 1990s क्या होता था कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कोई घर में रेगुलर बहुत ज़्यादा राशन भर पाए। इंडिया की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी उस टाइम पे। इंडिया
हम एक कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ राशन की काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। हमारे यहाँ अनाज उस टाइप से पक नहीं पा रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हमें काफ़ी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही थी। लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, और जब बच्चे स्कूल से आते थे तो वो हमेशा भूखे ही होते थे। उन्हें, हम भी हमेशा स्कूल से आके हमें कुछ ना कुछ लगता ही था जो हम खा लें और हमें इंस्टेंटली हमारा पेट भरा जाए हाथों हाथ ही। तो मैगी ने उस टाइम पे, आप सोचिए किस तरह से मार्केट को समझा होगा, इंडियन मार्केट को। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा जो 5-10 रुपये में मिल जाता है, 2 मिनट में पक जाता है और आपका टमी फुल कर देता है, आपका पेट भर देता है। दिस टाइप ऑफ क्रेजी मार्केटिंग एंड क्रेजी प्रोडक्ट मार्केट फिट का एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं सकता। उन्होंने क्या क्या समझा? उन्होंने देश के लोगों की अफोर्डेबिलिटी को समझा। उन्होंने सबसे अफोर्डेबिलिटी की, भैया कितना लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एक मास पॉपुलेशन, एक जो बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ पे करोड़ों लोग, जो हिंदुस्तानी लोग हैं करोड़ों लोग, वो कितना अमाउंट आसानी से पे कर सकते हैं। 5-10 रुपये पे करना बैक देन भी आसानी था। उसके बाद उन्होंने क्या समझा कि लोगों को टाइम, जैसे जल्दी से पक गया, अभी बनाया अभी पक गया, 2-5 मिनट में मैगी बन के तैयार, इंस्टेंटली आपकी क्रेविंग ख़त्म। मैगी ने उस चीज़ पे भी फोकस करा। तो कस्टमर को समझना, कस्टमर की इनकम अफोर्डेबिलिटी को समझना, ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रॉब्लम को तो क्या सही तरीके से उन्होंने सॉल्व करा है। उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि यार ऐसा कोई स्नैक भी नहीं है जिससे लोगों को इंस्टेंटली टमी फुल हो जाए, उन्हें अच्छा लगने लगे, और ना कोई इतना अफोर्डेबल है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट उतारा जाए मार्केट में जो हाथों हाथ खाएं, उन्हें अफोर्डेबल भी हो, वो हर दिन खा सकें। और बच्चों ने मैगी को मार्केट में लॉन्च होते से ही खरीदना चालू कर दिया। और मैगी ने, जब आप उसकी मार्केटिंग देखोगे, जब आप उसके एड्स देखोगे, तो उन्होंने भी अपने आप को इसी टाइप से मार्केट करा कि आप स्कूल से आके इसको खा लो। मम्मी, उन्होंने हमेशा उनके एडवर्टाइजमेंट में माँ को बताया, मम्मियों को बताया कि वो बच्चे को मैगी बना के खिला रही है, बच्चा भी खुश है, मम्मी भी खुश है, क्योंकि सबके लिए काम आसान हो रहा था। उस टाइम पे कितनी बार वुमेन्स भी काम पे जाना चालू कर दी थी, फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण। तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता था। तो 2 मिनट में बन गया, मम्मी भी खुश, बच्चा भी खुश। क्या क्रेजी प्रोडक्ट मार्केट फिट का एग्जांपल है कि मार्केट जो आपसे मांग रहा है, जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चों ने ही मैगी को पॉपुलर करा है। जो बच्चे आपसे वांट कर रहे हैं, आप उन्हें वही प्रोडक्ट ले जाके दे दो कि लो भैया, यही आप चाह रहे थे ना, ये लीजिए, आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली पास हो जाएगा। उन्होंने उनकी मैगी को कभी भी चीप बोल के नहीं बेचा कि सबसे सस्ती मैगी, सबसे सस्ती नूडल्स, ऐसा करके कभी नहीं बेचा। उन्होंने फीलिंग्स बेची, सेंटिमेंट्स बेचे, और उन्होंने एक बेहतरीन सक्सेस को एंजॉय करा। तो हमें हमेशा ये समझना होगा कि हमारा मार्केट हमसे क्या डिमांड कर रहा है, और हम जो मार्केट को दे रहे हैं, क्या मार्केट को उसकी ज़रूरत है या फिर नहीं है। हम, मार्केट को आटा नूडल्स की ज़रूरत नहीं थी मैगी से, तो मार्केट ने उसको नहीं खरीदा। पर मार्केट मैगी से उसका वही कंसिस्टेंट टेस्ट चाहता था, तो मार्केट आज भी उसको लाइक करता है, आज भी उसको पसंद करता है। हमें हमेशा ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय। बड़े ब्रांड्स से ये सीखने की बात है कि वो उनके प्रोडक्ट को कितना पर्टिकुलर रखते हैं, वो लोगों के सेंटिमेंट्स को कितना ढूंढते, कितना समझते हैं, और उसके बाद एक परफेक्ट प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। या उसे बाद, अगर कोई गलती हो भी जाए लॉन्च के बाद, तो उसे समझते हैं और वापस उसको ठीक करते हैं। लाइक अगर मैगी से गलती हुई आटा नूडल्स की, पर उन्होंने अपनी मैदा मैगी को बंद थोड़ी ना कर दिया। उन्होंने समझा, उन्होंने वापस अपनी प्लानिंग को समझा, उन्होंने बाद में एक्सपांड करा, उन्होंने मसालों में एक्सपांड करा, उन्होंने केचप में एक्सपांड करा, उन्होंने एक्सपांड करा, ऐसा नहीं है, पर उन्होंने फिर उनकी फील्ड चेंज कर दी। प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इनोवेट करा और बहुत अच्छे से लोगों को अप्लाई करा, तभी जाके ये सक्सेस उन्हें मिली। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमेशा मार्केट में लोगों के
विचारों को, लोगों की नीड्स, लोगों की वांट्स को समझना होगा हमें। हम, आप और मेरे जैसे लोग लोगों को समझने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, और हम चाहते हैं तो मार्केट भी चाहता होगा। नहीं, मास मार्केट, अगर आप ज़्यादा लोगों को बेच रहे हो तो आप उन्हें कोशिश करिए कि उन्हें अफोर्डेबल प्राइस में कुछ बेचने की कोशिश करें। अगर आप कम लोगों को, बड़े सेगमेंट्स के लोगों को बेच रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप उन्हें क्वालिटी बेचें, और क्वालिटी के नाम पे ही मार्केट करें, ना कि पैसे के नाम पे। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।